और राजन से बहुत सारे सवाल पूछेंगे जो बच्चों के मन में रहता है कि भैया ने आखिर कैसे पढ़ा, कैसे कैसे इन्होंने तैयारी की जो इतना अच्छा मार्क्स आया। पान की दुकान पे मुझे बैठना पड़ता था। मैं वहाँ पे सोचता था ऐसा सब्जेक्ट कोई पढ़ लूं कि मेरा पढ़ाई भी हो जाए और दुकान भी चल जाए। पूरा बिहार उधर है और आप यूपी में एकदम यूपी से सटे हुए कोने में बैठे हो। क्या आपने सोचा था कि यहाँ से पूरे बिहार को पछाड़ा जाएगा? नींद कितने घंटे लेते थे? तो बोलते हैं कि सर पूछिएगा भैया से जब भी जाइएगा। तो क्या आपका क्या मानना है कि दीर्घ उतरे सवालों का मतलब कैसे किया जाए तैयारी? खेलने के लिए छुट्टी होती थी उस टाइम। यह एक मानस नाम का लड़का है, ये दोनों बच्चे साइड में जाकर बैठ के अपना किताब पढ़ते थे, खेलने नहीं जाते थे। नए छात्र जो 2026 में पेपर देने वाले हैं, अब इन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हाँ तो नमस्ते जी, आप सभी का दिशा ऑनलाइन क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पहुंचे हैं राजन के घर जो पश्चिमी चंपारण में है। और प्यारे बच्चों, हम देख सकते हैं मेरा जिला कटिहार और वहां से चलकर मैं पश्चिम चंपारण आया और यहाँ से यूपी का बॉर्डर बहुत करीब है ना राजन? हाँ सर। इसलिए ये बहुत लंबी यात्रा तय हुई है सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि जो नए छात्र हैं आप सभी भैया की वीडियो से बहुत कुछ सीख सकें जो ये बताएंगे, क्योंकि इनके जो टोटल मार्क्स हैं वो 485 है ना? हाँ। यानी कि जो फर्स्ट रैंक है बिहार में 489, उससे मात्र 4 अंक कम है। और राजन अभी बता रहे थे कि सर हमारा घर जहां पड़ता है या मीडिया वगैरह भी नहीं आए, है ना, क्योंकि बहुत दूर पड़ता है ये। ठीक है ना? तो हम इस इंटरव्यू को स्टार्ट करेंगे और राजन से बहुत सारे सवाल पूछेंगे जो बच्चों के मन में रहता है कि भैया ने आखिर कैसे पढ़ा, कैसे कैसे इन्होंने तैयारी की जो इतना अच्छा मार्क्स आया। राजन, आपका स्वागत है दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर। जी, अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम राजन कुमार रोनियार है। मेरे पिताजी का नाम श्री आत्मा सा और मेरी माता जी का नाम श्रीमती सोनी देवी है। मैं मधुबनी प्रखंड के सिमरिया चिकधामा गांव का रहने वाला हूँ। मैंने इस बार क्लास 10th की परीक्षा में पूरे बिहार में 485 अंक लाकर 5वां स्थान प्राप्त किया है और मैंने अपनी पढ़ाई राजकीय उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय पकड़ियावा खतावा से की है। चलिए, बहुत बढ़िया, राजन ने अपना परिचय दिया। राजन, अपने परिवार के बारे में बताएं। आपके परिवार में कौन कौन है लोग हैं और किस मतलब कैसे परिवार से आप बिलोंग करते हैं? सर, मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरे मम्मी पापा और मेरी एक दीदी और मेरा एक और बड़े भाई है। मेरे भाई है ना? हाँ, और एक बाबा जी। हाँ, तो कैसा परिवार आपका? मध्यम परिवार है या फिर बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ? कैसा परिवार है? मध्यम परिवार ही है। मध्यम परिवार है। तो मैं देख रहा हूँ जी भाई, बिजनेस हो रहा है ना, बहुत मेहनत का काम चल रहा है यहाँ पर। अंकल जी साथ में है। अंकल जी, बहुत अच्छा अंक आया। मुझे लगता है कि आपका ये जो घर है वो काफी दूर है, इसलिए लोग बहुत कम पहुंचे हैं, नहीं तो इतने मार्क्स लाने पर बहुत सारे मीडिया वगैरह पहुंचते हैं। तो सबसे पहले आप राजन के बारे में क्या कहेंगे अंकल जी? राजन बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ने में ठीक है, पूरे डेली क्लास करता था जी। और रात को 10 बजे 11 बजे तक पढ़ना जी। और बहुत बढ़िया और का विचार है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो मतलब एक माता पिता जो अपने बच्चे से चाहते हैं कि बच्चा मेरा अच्छा करे, गांव में 4 लोग इसकी वजह से पहचाने, 4 रिश्तेदार बोले कि नहीं बेटा बहुत अच्छा किया, तो आज गर्व महसूस हो रहा है कि? बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि वीडियो सर आए थे और डीएम सर आए थे और सब सम्मानित किए। हमें बहुत गर्व है कि आज इतने पिछड़े एरिया के हमें लोग सम्मान दे रहे हैं और इतने दूर से आप आकर हमें सम्मान दे रहे हैं, यही बहुत खुशी की बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है कि डीएम साहब सम्मानित करे, है ना, अपने परिवार में। बहुत अच्छा लगता है। आंटी जी साथ में है, हम पूछना चाहते हैं, है ना। नमस्ते आंटी, सबसे पहले आप बताएं कि इतना अच्छा अंक लेकर राजन लाया है, जो कि 15-16 लाख विद्यार्थी एग्जाम देते हैं, उसमें से राजन 15-20 बच्चों में समझिए वो आया है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है आज? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा लग रहा है ना? तो और अपने बेटे के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अब पढ़ने में कैसा था? बहुत अच्छा था, पढ़ाई भी अब परिवार से भी मती से भी ज्यादा वो करता था। जी बिल्कुल। नहीं, हम तो राजन के विचार को भी देख रहे हैं, इनके स्वभाव को भी देख रहे हैं कि भाई इतना मतलब कि कुछ बच्चे होते हैं, मैंने बहुत सारा इंटरव्यू लिया तो मैं देखता हूँ कुछ बच्चे जैसे कि टॉपर लिस्ट में शामिल हो जाते हैं, तो उनमें एक टाइप का अलग टाइप का वो हो जाता है, भाई हम तो टॉपर हैं, चलने चाल ढाल उसके बोल चाल सब बदल जाते हैं। हाँ। पर एक आप है, मैंने देखा आपको, मैं लिटरली दिल से कहता हूँ कि इतने अंक लाने के बावजूद जी मैंने देखा कि भाई लग रहा है कि नहीं, जो बंदा मुझे वेरिफिकेशन के टाइम मिला था, जैसा वहां थे आप वैसे यहाँ भी हैं,
ऐसा नहीं, कोई घमंड नहीं आपको भाई हम इतने नंबर लेकर आ गए, है ना? क्या है इसका राज? इतने मतलब कि इतने शांत स्वभाव के, इतना मीठा आप कैसे हैं? ये मेरे माता पिता की बदौलत, और जो टीचर्स हैं वो भी मतलब ऐसा समझाते हैं, किस बात का गुरूर, अगर आप मेहनत करते हैं तो आप शांति से कीजिए, खामोशी से कीजिए, ताकि आपकी सफलता को लोग सुने और लोग जाने। तो अगर आप खुद ही अगर अपनी सफलता का शोर मचा दे तो क्या फायदा। तो मैं इसीलिए शांति रहता हूँ, कहता हूँ क्या एटीट्यूड, और आगे और अच्छा करूंगा। अरे बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। मैं मतलब ऐसे भी हम लोग आ रहे थे, मैंने आपके फोटो नहीं मिला था, कौन है राजन मुझे नहीं पता था, मैं तो गाड़ी में सो के आ रहा था। जैसे आप मुझे मिले तो लगा मैंने इन्हें देखा, फिर आप जब पहली लफ्ज में आपने मुझे सर बोला, फिर प्रणाम, मुझे लगा बहुत, है ना, इंटरव्यू वगैरह तो होता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो आपके छोटे भाई बहन आपसे जानना चाहेंगे, भैया आखिर कैसे पढ़े, क्या है। जैसे कि आपने बताया कि इनके बारे में, शिवांकर भैया के बारे में बताया ना। हाँ, कि जब मैंने उनका इंटरव्यू देखा था तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, है ना। तो चलिए आप अपने दिनचर्या बताइए राजन, क्या होता था आपका दिनचर्या, सुबह से लेकर शाम तक कैसे करता था? सर मैं सुबह 4 से 5 के अंतराल में उठ जाता था। मॉर्निंग में इतना सुबह? हाँ, तो जैसे सुबह रात में 10 या 10:30 या 11 तक मैं सो जाता था, तो मेरी प्रॉपर नींद 6, 6:30 या 7 घंटे तक की होती थी। मैंने आपकी वीडियो भी देखी थी, दिनचर्या को आप कैसे अच्छा बनाए, तो इसीलिए तो वहां से फिर उठ के तो मैं सोशल साइंस पढ़ता था, खुद का जो नोट्स बनाया है और लिखा है उससे पूरे रिवाइज। फिर मैं दिशा ऑनलाइन क्लासेस का 1-1.5 घंटे तक का बैच देखता था। फिर जो इधर फ्रेश होके फिर जो नहा के फिर चले जाते थे स्कूल, 9, 9:30 पे स्कूल। आप अभी बता रहे थे कि स्कूल आपने मिस लगभग नहीं किया है, पूरा स्कूल आपने अच्छे से किया है? पूरा। चलिए बहुत बड़ी बात है। मेरा 2-3 एब्सेंट ही वो होगा पूरे 9th 10th के दौरान पूरा। बहुत बड़ी बात है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो स्कूल प्रॉपर जाते हैं। फिर उसके बाद और स्कूल की एक बात बताना चाहूंगा, जैसे सेंटअप एग्जाम हुआ तो उसके बाद ऐसा हुआ कि स्कूल में बच्चे आना बंद हो गए 10th में। तो वो मतलब ऐसा सोचते थे कि घर पे ही सेल्फ स्टडी करो, और मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ पे व्यवसाय ज्यादा, यहाँ पर आपका काम बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ। तो जैसे मतलब मेरे एक बड़े भाई हैं, वो मंद बुद्धि के हैं। हाँ। तो मुझे मतलब पापा का सहयोग करना पड़ता है, तो मैं अगर घर पे रहता था तो दुकान पे जाना है। हाँ। तो इसीलिए मैं सोचता था नहीं, तो जब बच्चे आ ही नहीं रहे, मैं वहां पर भी अच्छे सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो मैं इसीलिए तब घर पे नहीं रहता था और चला जाता स्कूल। और वहां पे मेरे टीचर्स इतने अच्छे थे लोग कि कहते थे तुमको जितना जो पढ़ना है, जो हेल्प हमसे लेनी है लो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी वहां पर। तो इसलिए वहां पर मैं हमेशा पढ़ लेता था। मैंने समझ गया कि राजन का कहना है कि सर होता यह था सेंटअप एग्जाम के बाद बहुत सारे बच्चों को लगता है कि पढ़ाई सिर्फ घर पे हो सकती है, इसलिए बच्चे वहां नहीं आते थे, पर आप वहां जाते थे और बैठ के पढ़ाई करते थे। चलिए, तो ये हो गया आपके स्कूल जाने का राज। हाँ, इसके बाद क्या था? स्कूल से आप वापस आए, दिनचर्या में थे हम लोग? स्कूल से आते थे 4, यहाँ पे मतलब 20 मिनट का रास्ता है मेरे घर से। जी। तो आते थे अकेले, तो फिर यहाँ पे घर आके फिर तैयार हो, फिर जैसे कोचिंग टाइम था जब संस्कृत का, तो 1 घंटे के लिए जाना पड़ता था। लेकिन जब खत्म हो गया अक्टूबर में, तो मुझे आके फिर जाना पड़ता था दुकान पे, फिर 2-3 घंटे वहां पे रहना पड़ता। दुकान में बैठ के भी पढ़ाई होती थी? हाँ, जैसे वहाँ पे एक पान का दुकान है, बर्तन का दुकान है, तो पान की दुकान पे मुझे बैठना पड़ता था। मैं वहाँ पे सोचता था ऐसा सब्जेक्ट कोई पढ़ लूं कि मेरा पढ़ाई भी हो जाए और दुकान भी चल जाए। तो मैं उस दौरान संस्कृत पढ़ लेता था। संस्कृत मैंने सुबह भी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेता था, और उस समय और सोशल साइंस भी, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो डेली का मतलब शेड्यूल बना लेता था, उस हिसाब से वहां पे वर्क कर लेता था। और फिर 8 बजे करीब फिर घर आ गया, तो घर पे मतलब आधा घंटा में, मतलब मेरा कभी कभी ऐसा होता था कि पहले ही खा लेते थे, भूख लगी जाता है आने के दौरान, तो खा लेते थे, नहीं तो कभी बाद में। तो आके फिर मैथ का फिर और साइंस, तो प्रॉपर 1-1.5-2 घंटे तक पढ़ के फिर अपना जो सोने का। हाँ, मैं समझ गया। ज्यादातर पढ़ाई आप स्कूल के टाइम में ही कर लेते थे? स्कूल के टाइम में, और हाँ, जो जितना टाइम जितना टाइम बचता था, है ना। हाँ। मतलब कि हम कह सकते हैं कि मतलब कि आप थोड़ा बहुत घर का कार्य भी करते थे। हाँ, दुकान में बैठना तो कार्य तो हुआ ना। तो बच्चों, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जी हैं जिनकी फैमिली में, मैं अपने बारे में जो स्टॉक हुई बता चुका हूँ, ठीक है ना। और ऐसे भी मैं भी आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि मैं खुद जब 10th में पढ़ता था बच्चों, तो मेरे घर में एक छोटा सा दुकान था,
वहां पर मैं बैठता था और बैठ करके, हमेशा ग्राहक नहीं आते, गांव में इतना दुकान नहीं चलता है कि हमेशा ग्राहक आए, कभी कभी ग्राहक आए 20 मिनट में, 15 मिनट में, तो बीच का टाइम हम लोग पढ़ते थे। तो कार्य करने में कभी शर्माइए मत, जो भी अपना काम है, अपने पिताजी का जो भी काम है उस पर आप हाथ बटाइए और साथ में पढ़ाई कीजिए, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते, ये आपकी दिनचर्या होती थी। सेम सेम जैसा आपने बोला उसी तरह मेरा भी हाल है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। हाँ, नेक्स्ट, तो आप दिशा ऑनलाइन क्लासेस से कैसे जुड़े, कब जुड़े, क्यों जुड़े, कैसे पढ़ाई करते थे? सर जैसे हम लोग सबसे पहले जो हम लोग 10th क्लास में आए, हाँ। तो हम लोग ऑफलाइन ही 1-2 महीने तक कोचिंग किए, 2-3 महीने तक। तो उसके बाद जब हम लोग ऑफलाइन कोचिंग छोड़ दिए मैथ साइंस का, हाँ। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ये किस महीने की बात है? जुलाई या अगस्त, जुलाई। हाँ। तो उस समय हम लोगों ने मैं और मेरे दोस्त, वो सबने मिलकर एक बैच खरीदा दिशा ऑनलाइन क्लासेस, और उसी से हम लोग पढ़ाई करते थे। मतलब सब दोस्त मिलकर एक बैच? नहीं, सब दोस्त नहीं, 3-4 लोग। अरे सब तो वही है ना, 3-4 लोग कम थोड़ी होते हैं। हाँ, तो कितने का बैच था वो? उस दौरान उस समय कितने का था? हाँ। उस समय 749 था, तो उस समय हम लोग नहीं लिए। अरे 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 फिर जब 499 का आया, तो उस दौरान हम लोग लिए। हाँ। 250-250 मिला के 2 लोग मिला के सब खरीदा। परचेस किए थे। हाँ। तो फिर जो दूसरा था आपका दोस्त, उसका क्या हुआ इस एग्जाम में? हाँ। उसने, हम दोनों ने टॉप 10 में रैंक, मतलब अच्छा किया। अच्छा, उसका क्या नाम है? उसका मानस कुमार। मानस कुमार। अच्छा, उसका इंटरव्यू भी लेने वाला। हाँ। 9वां रैंक। अच्छा, 9वां रैंक है ना? हाँ, उसका 9वां रैंक है, मेरा 5। हाँ, तो फिर कैसे मैनेज करते थे एक ही बैच में दोनों? जैसे उसने कहा था कि मैं शाम को देख लूंगा, तो सुबह देख लेना। हाँ। तो मैं सुबह उसे 7-7:30 बजे या फिर 8 बजे, 7 या 6:30 पे, तो मैं उससे फोन करता था। उसका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था, उसके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करता था, फिर OTP उसके मोबाइल पे, और वो मुझे फोन पे बताता था, तो मैं उसे लॉग इन करके फिर आपका वीडियो देखता था। तो भाई, अगर मुझे पता होता कि ये सब टॉपर बनने वाले हैं तो मैं खुद घर पे आके बैच दे देता, जैसे जैसे मैं अभी घर पे आया हूँ, ठीक है ना। तो उस समय ऐसे हुए ना। हाँ। लेकिन इस बार कोई नहीं, अभी आप 12th की तैयारी करेंगे ना, हम आपके नंबर पहले से ऐड कर देंगे भाई, ताकि आपको दिक्कत ना हो, फिर बैच लेने में परेशानी ना हो, है ना। हाँ, तो बाकी हम लोग बात कर रहे थे कि आपने बैच को इस तरह से मैनेज किया। ठीक है, तो मतलब कितना लाभ हुआ आपको ऑनलाइन पढ़ने से, क्या लाभ हुआ लगभग बता सकते हैं आप? हाँ सर, ऑफलाइन से बहुत लाभ हुआ, और ऑनलाइन से मेन जैसे मैंने PDF आपकी बहुत देखी है, और जितने भी आपके प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चंस थे मैंने सारा पढ़ा था, और ऑब्जेक्टिव पूरा सॉल्व किया था, और जो सब्जेक्टिव में PDF आते थे उसको भी देख के मैंने पढ़ाई करी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप मुझे बता रहे थे कैमरा स्टार्ट होने से पहले कि सर हम ये क्या करते थे कि जैसे ऑब्जेक्टिव का था। हाँ। तो कोई जरूरी नहीं था कि मैं सारी वीडियोस देखूं, मैं क्या पैनल PDF से भी पैनल PDF से टाइम बचता था ना। हाँ, नहीं ये भी है, आपको जैसा उचित लगे बच्चों आप वैसा कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, कम टाइम के लिए मोबाइल मिलता था, इसीलिए मैंने सोचा कि। अच्छा, मोबाइल मिलता था, मतलब अपना मोबाइल नहीं था? नहीं, मेरा पर्सनल मोबाइल नहीं है। ओह अच्छा, किसके फोन से देखते थे फिर? पापा जी का मोबाइल है। अच्छा, तो अंकल जी आप फोन दे देते थे इसको? जी, सुबह शाम चाहे जब भी मोबाइल की इनका जरूरत पड़ता था, तो हम कहते थे लो अपन पढ़ो। जब शाम को हम दुकान से आते थे तो मोबाइल दे देते, भाई आप अपने रात में पढ़ो। अच्छा, फिर सुबह दे देते, हम जब तक जाते थे तब तक। ऐसा नहीं था कि फोन देने के बाद ये मिसयूज करता था इधर उधर, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे इतने सरल स्वभाव के यहाँ ये बच्चे ही नहीं है, ना किसी से फालतू मिलना जुलना, किसी से बात करना। बच्चों से ही अलग है। टीचर भी लोग कहते हैं कि हर बच्चों से ही अलग है। जब क्लास में जब खेल का समय आता था, जब बच्चे खेलने के लिए छुट्टी होती थी, उस टाइम यह एक मानस नाम का लड़का है, ये दोनों बच्चे साइड में जाकर बैठ के अपना किताब पढ़ते थे, खेलने नहीं जाते थे। तो कुछ अलगे टाइप का वहाँ टीचर लोग का भी बहुत उनका वो है कि हाँ योगदान है। और विशेष सर के वहाँ जो मेरे वहाँ पे नगेंद्र सर जी हैं, मिश्र सर, वो भी उन्होंने बहुत योगदान किया है। और साथ में पटना भी गए थे, वो आए थे। जब भी जहाँ जो भी हेल्प की जरूरत होता है कहते हैं जितना मदद होगा उतना हम करेंगे। नहीं, सर को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना मतलब मदद करते हैं बच्चों का। हम लोग भी चाहते हैं जहां तक हो पाए, पर हम लोग तो ऑनलाइन में हैं
ऑफलाइन में बहुत बहुत धन्यवाद मैं भी करना चाहता हूँ। तो ये मतलब कि अलग ही स्वभाव का एक लड़का सर था। मैं अपने टीचर्स की कुछ बात बताना बिल्कुल चाहूंगा। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे वो नागेंद्र मिस्त्री सर हैं, वो उन्होंने मुझे, जैसे इस ऐसा एरिया है ना कि यहाँ पे गाइड बुक्स या कुछ नहीं मिलता, बहुत मुश्किल है भाई। और तो हम लोग जो SCRT की बुक वो तो पढ़ी थी, और भारती भवन की बुक्स आती थी, तो मैंने बस साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की ली थी। टीचर थे तो मेरे नागेंद्र मिश्र सर, उन्होंने हर विषय की गाइड मुझे अवेलेबल कराई, वो खुद लेकर आके मुझे दिए। और मैं अपने टीचर्स की बात बताना चाहूंगा, वो जैसे सारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, और जो मेरे सोशल साइंस की मैम थे, वो हर मंथली एग्जाम, जैसे नेहा मैम उनका नाम है, तो हर मंथली एग्जाम हो या फिर सेंटअप को, उन्होंने सारा हमको दिखाया, मतलब उस टाइम दिखा दी थी और बता दी थी कि जैसे सोशल साइंस आर्ट्स सब्जेक्ट है बिल्कुल। और उसमें ज्यादा नंबर कटते भी हम, तो उन्होंने बताया कि कहाँ तुम सुधार कर सकते हो ज्यादा। तो उन्होंने मुझे हर टॉपिक्स पे मुझे बताया कि कहाँ सुधार हो सकता है, क्योंकि सुधार की संभावनाएं तो जीवन भर बरकरार रहती हैं, इसीलिए उन्होंने हर समय भी। साथ ही एक और टीचर थे जावेद सर, वो भी बहुत हम्बल पर्सन है, तो वो उन्होंने मानस को भी गाइड बुक्स दी थी। बिल्कुल। और मतलब सारे टीचर्स जो भी हैं, हमारे हिंदी टीचर, सोशल साइंस के सारे लोग बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने बहुत हेल्प करी थी मेरी। मैं समझ गया कि विद्यालय से आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। जैसा आपने कहा कि हम ऑफलाइन कोचिंग वगैरह थोड़ा कम ही किया आप ना। हाँ, आपने कम किया, ज्यादा आपको मदद मिली स्कूल से, है ना? आपको ज्यादा मदद स्कूल से मिली, ऐसा लग रहा है। और देखिए, बच्चों को हमेशा उन सभी शिक्षकों के प्रति हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए जिनसे उन्हें मदद मिला है। चलिए, तो मैं समझ गया। तो इस वीडियो से बहुत सारे बच्चे सीखेंगे भाई कि स्कूल में भी पढ़ाई हो सकती है। हाँ, स्कूल में भी, मतलब मैं कहना चाहूंगा, अगर आपके स्कूल में अगर अच्छी पढ़ाई होती है तो आप जरूर स्कूल जाएं, और अगर आपको नहीं लगता स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती, तो आप घर पर जहाँ आप ज्यादा पढ़ सके वहीं आप बिल्कुल। हाँ, तो क्या आपका क्या मतलब कुछ रूटीन वगैरह के अनुसार आप पढ़ते थे, या फिर जो सब्जेक्ट मन करता था वो पढ़ते थे? नहीं, मेरा रूटीन रहता था। जैसे कभी कभी ऐसा होता था कि मेरा रूटीन बिगड़ गया, लेकिन मैं इस हिसाब से बनाता था कि एक वीक ये रूटीन फॉलो हो जाए, और उसके दूसरी वीक अगर मेरे से मैनेज नहीं हो पाता है, तो मैं दूसरा रूटीन बना लूं, इस हिसाब से। ठीक है। आप क्या करते थे कि रूटीन बनाते थे, और अगर कोई रूटीन अगर वो फॉलो नहीं हो रहा है तो फिर उसको आप चेंज भी कर देते थे। हाँ, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करना चाहते हैं कि जैसे आपने एग्जाम्स में कॉपी लिखी है ना, वो आपने नॉर्मल कॉपी लिखी या फिर कुछ एक अलग शैली में लिखा कॉपी? मैंने आपकी वीडियो या फिर और भी वीडियोस देखी थी, तो सबसे बोर्ड्स एग्जाम में जरूरी है कि आप अलग स्टाइल में लिखो, बिकॉज उसमें तो इतने बच्चे पेपर देते हैं। अगर आपका यूनिक कॉपी नहीं होगा तो आपको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको अपनी आंसर शीट दिखाऊंगा। तो वो कुछ अच्छी कॉपियां भी हैं जो मैंने अपने टीचर्स से दिखाई, और मेरे सभी टीचर्स ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, और उन्होंने भी जो टिप्स देने थे वो दिए। और मैंने आपकी वीडियो भी देखी थी, कैसे आप कोई भी, जैसे मैथ का मैंने आपका वीडियो देखा था कि कैसे आप अच्छे से लिखोगे पेपर में, तो वो उस हिसाब से मैंने अप्लाई किया था सारा। अरे, बहुत अच्छा लगता है जब टॉपर से कहते हैं कि भाई कुछ सीखा है, तो मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस होता है। हाँ, तो फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि हम लोग जब इस एज में, जैसे एज में आप हैं, कुछ दिन पहले हम भी विद्यार्थी रहे हैं, बहुत मतलब ज्यादा डिस्ट्रैक्शन रहता है, दोस्त इधर उधर, समाज, शादी विवाह इधर उधर, तो इन सभी चीजों से आप डिस्ट्रैक्ट होने से कैसे बचते थे? सर, मेरे दोस्त तो मतलब मुझे क्लास में मैं पूरे क्लास का, स्कूल का भी प्रधानमंत्री हूँ। मुझे बनाया गया था, तो मुझे सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार ऐसे ही रहना पड़ता है। ये प्रधानमंत्री क्या होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? बाल संसद गठित होती है उसमें सारे मंत्रियों का पद दिया जाता है, तो मुझे स्कूल का प्रधानमंत्री मैं तो डर गया था अभी कौन सा बदलाव, देश का तो नहीं बन गया। हाँ, नहीं, अभी नहीं, स्कूल का। हाँ, तो उसमें तो, और जो मेरे क्लास वाले थे सारे मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, और मैं भी सबके साथ रिस्पेक्ट से और बहुत अच्छे से ही बात करता था। तो वो लोग, मतलब ऐसे कम ही लोग थे जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करते थे, और बाकी लोग तो मुझे अच्छे से मतलब रिस्पेक्ट करते थे और कहते थे हाँ तुम पढ़ाई करो। कुछ बच्चे होते हैं शरारती स्कूल में कि जो सोचते हैं यार चलो कितना पढ़ोगे, जाओ चलो खेलने, ये वो। तो मैं मतलब अपने हिसाब से मैनेज कर लेता था कि कब खेलना है, कब, या फिर मतलब कम ही खेलता था। लेकिन अच्छा, मैं समझ गया ना, यानी कि आपको ज्यादा मतलब डिस्ट्रैक्शन जीवन में नहीं था। लेकिन मतलब जो अदर एक्टिविटीज होती हैं तो वो भी मैंने जैसे मैं भाषण देता हूँ, स्पीच बोलता हूँ,
उसके लिए टीचर्स बोलते थे कि हाँ अगर कर 10th में हो इस समय ये भी ध्यान में रखना। तो अगर तैयारी करो जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है छोटा मोटा, तो अगर उसमें बोलना है तो बस 1-2 दिन मतलब ज्यादा उसमें टाइम नहीं लगाना, कम टाइम में उसे तैयार कर लो और बोलना। और मैं गाना भी गाता हूँ तो इससे तीनों मतलब गाना भी गाते हैं? हाँ कौन कौन सा गाना गाते हैं? लगभग सब टाइप का गा ही लेते हैं। अच्छा मतलब इस समय बहुत कम ही गाते हैं हम। अच्छा, पहले गाते थे। मतलब कैसा है, मतलब कि देशभक्ति को लेकर के या फिर कोई भी गाना? देशभक्ति भी, जैसे अब स्कूल में देशभक्ति ही गाते थे लोग, वैसे भी और सब सॉन्ग्स भी गा ही लेते थे। अरे भाई ठीक है, कभी मुझे गा के भेजना। हाँ, ठीक ठीक है, है। हाँ व्हाट्सएप पे भेजना मुझे। चलो ठीक है, तो आप अगर हम बात करते हैं बच्चों के ऑब्जेक्टिव हो ही जाते हैं, अगर आप सिलेबस अच्छे से पढ़ोगे ऑब्जेक्टिव हो जाता है, लघु भी हो जाता है, दीर्घ में प्रॉब्लम होता है। बच्चे बोलते हैं कि सर पूछिएगा भैया से जब भी जाइएगा। तो क्या आपका क्या मानना है कि दीर्घ उत्तरीय सवालों का मतलब कैसे किया जाए तैयारी? सर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस आते हैं सोशल साइंस में और साइंस में। तो आर्ट्स सब्जेक्ट है तो नंबर तो कट नहीं होता है। तो हमें ये बताया गया था और हमने आपके वीडियोस में भी देखा था कि आप लिखोगे सोशल साइंस में अगर लॉन्ग आंसर, तो आप मतलब ऐसा करना है कि उसे सब हेडिंग वाइज लिखो ताकि टीचर्स को आसानी से दिख सके और वो पॉइंट बाय पॉइंट। हाँ, और वो आपके आंसर को अच्छे से पढ़ सके। जब टीचर आपके आंसर को देख लेता है और उसे ऐसा लगता है कि ये संतुष्ट करने वाली कॉपी है तो वो नंबर दे देगा। लेकिन अगर हम ऐसे लिखें कि अब उसको ना समझ में आ रहा है और फिर एक में ही सब मिला जुला हुआ है तो वो खराब हो जाता है। बचपन में हम लोग को लिखना लिखने के लिए मिलता था, हाँ। आपको लिखना लिख के लाना है, वैसा नहीं लिखना है। नहीं, मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि ये जो पॉइंट्स बनाकर आपने लिखे, क्या ये आपके द्वारा रटा हुआ क्वेश्चन आंसर था या फिर आपने मतलब खुद से बना कर लिखा था? नहीं, जैसे मैं क्या करता था कि अगर कोई सोशल साइंस का टॉपिक पढ़ना तो मैं पढ़ लिया और अगर मुझे ऑनलाइन से हेल्प लेनी है तो मैंने भी ले लिया और उसके से मैं लिखता था। तो मैं अपने लैंग्वेज में लिखता था। जैसे अभी कई ऐसे क्वेश्चन टॉपिक नहीं दिए होते कहीं बुक्स में या फिर कहीं भी, तो मैं उसे अपनी थिंकिंग से टॉपिक बनाता था कि ये टॉपिक बना लो और देखते हैं कि क्या ये अच्छा मान लो कि गैरीबाल्डी के कार्यों को लिखे, मान लीजिए हाँ, एक टॉपिक हो गया, फिर इसको अपने से अपने इसको मतलब मैं जैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था ना, तो ज्यादातर टॉपिक है, पॉइंट्स भी मतलब किसी जैसे गैरीबाल्डी कार्य है तो इसे मैं पॉइंट्स वाइज लिख देता था। और ये जैसे परिवहन और संचार की मतलब महत्ता स्पष्ट कीजिए, तो मैं इसे हेडिंग में 4-5 हेडिंग डाल दूंगा और उसके अंदर तो अगर आपने समझा होगा कोई भी टॉपिक तो अगर आपने हेडिंग बना लिया तो उसके अंदर की चीजें आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। इसीलिए मतलब मैं नहीं तो दिशा ऑनलाइन क्लासेस से, नहीं तो मुझे टीचर्स की हेल्प से, और अगर नहीं मुझे ऐसा लगता था तो मैं खुद से ये हेडिंग बनाता था और वो चेक देख लेते थे कि क्या ठीक है मतलब पेपर के लिए अनुकूल है या फिर नहीं, तो उस हिसाब से मैं टॉपिक बना के मैं समझ गया। तो मतलब आपको लघु को मतलब दीर्घ से कभी डर नहीं लगता था भाई यही इसमें नंबर जाने का कुछ डर, ऐसा कुछ ऐसा था क्या? हाँ, शुरुआत में लगा था, लेकिन जब से मुझे ऐसा पता चल गया कि अगर आप अच्छे से ये सब टॉपिक वाइज और पॉइंट वाइज लिखते हो और आपके अच्छे से मतलब प्रेजेंटेशन आपकी शानदार रहती है तो नंबर कटने के चांसेस बहुत कम है। तो इसलिए बाद में मुझे डर। तो क्या आपने सोचा था भाई पूरा बिहार उधर है और आप यूपी में एकदम यूपी से सटे हुए कोने में बैठे हो, क्या आपने सोचा था कि यहाँ से पूरे बिहार को पछाड़ा जाएगा, रैंक अच्छा आएगा, स्टेट रैंक आएगा? सर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जैसे यहाँ एक ऐसा माहौल है कि यहाँ पे बच्चे बिहार बोर्ड से मतलब कम ही जो सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं या फिर प्राइवेट से भी जो बच्चे थोड़े बहुत जाते हैं तो पढ़ते हैं, और यहाँ के अधिकांश बच्चे अभी भी यूपी बोर्ड ही चूज करते हैं। वो कैसे? क्योंकि यहाँ से बस 2-3 किलोमीटर बाद यूपी है और यूपी बोर्ड मतलब बिहार बोर्ड में अभी उतनी सुविधाएं नहीं हो पाती हैं, तो यूपी बोर्ड से ही पढ़ना प्रेफर करते हैं वो लोग। तो और कुछ लोग की ये मान्यता है कि बिहार बोर्ड टफ होता है। तो मतलब मैंने सोचा नहीं तो बिहार बोर्ड ही लूंगा। अभी यूपी बोर्ड अगर यूपी में रहता तो लेता, मैं बिहार में रहने वाला हूँ और मेरी दीदी है उन्होंने भी यूपी बोर्ड से ही पढ़ाई करी है। तो उनको कुछ भी लाभ नहीं मिला और तो उन्होंने मुझे जितना भी गाइडलाइंस मिला घर पे मुझे अधिकांश दीदी नहीं दिया। ठीक है। तो राजन अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आपकी सफलता में आपकी दीदी जी का भी बहुत योगदान है। घर में हमेशा टाइम पे दीदी आपको गाइड करती थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप क्या कहना चाहेंगे दीदी के बारे में?
मेरे घर में दीदी वो पहली शख्स थी जिसने मुझे शुरुआती दौर में, जब मैं 1-2 में पढ़ता था, तो उसने पढ़ाई की ललक मेरे में जगाई थी, और उन्हीं की बदौलत ही मैंने शुरू से ही पढ़ाई में अच्छा किया है, और अब भी आगे भी ऐसा पढ़ाई में अच्छा करने का प्रयास करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप 10th में थे उस समय दीदी आपको बहुत मदद करती थी, है ना? हाँ, मदद भी करती थी, डांटती भी थी। तो मतलब कि आप मतलब मोबाइल से कम यूज़ करो, तो उसकी बदौलत ही तो मोबाइल कम ही यूज़ करके मैं अच्छा किया। चलिए ठीक है। अब राजन की दीदी जी हैं, हाँ, उनसे पूछना चाहते हैं। आप बताइए दीदी जी, कैसा इनका स्वभाव था? राजन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा अंक लेकर आया है, मतलब क्या आप समझ सकते हैं कि मात्र 4 अंक कम है, जो बिहार बोर्ड में फर्स्ट रैंक लेकर आई है उससे 4 अंक कम है, तो अपने भाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, आपको सबसे पहले प्रणाम। और मेरा नाम सालू रौनियार है। मैं इसको मतलब बचपन से ही चाहती थी कि मैं मेरे एरिया में या मेरे घर में मतलब कुछ ऐसा करे कि मतलब हमारे एरिया का मतलब विकास हो। मतलब ये हमारे एरिया आप देख ही रहे हैं कैसा है, ना एक भी अच्छा हॉस्पिटल है, ना मजदूर को भी एक भी कोई कारखाना नहीं है, सब कोई पडरौना जाता है काम करने के लिए। और यहाँ के जो मतलब लोग हैं अपने बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि जितना टोटल पैसा घर से लगता है, अब भाई और समाज का भी डर रहता है, तो बहुत मतलब जिसको विश्वास रहता है कि वही अपने बच्चियों को या बच्चों को मतलब पढ़ाता है। पडरौना इधर से चाहे यूपी में ही जाके पढ़ना पड़ता है। अच्छा, मतलब यूपी यहाँ से करीब पड़ता है तो लोग यूपी चले जाते हैं हाँ, पढ़ने? सारे लगभग बच्चे सारे यूपी से ही पढ़ते हैं, और इधर बिहार से कोई नहीं पढ़ता है। तो मैंने सोचा कि भाई ये बचपन से ही हम लोग मेहनत करते हैं, हम कहते हैं कि अपनी मेहनत पे भरोसा रहेगा तो भाई अच्छा रैंक आएगा ही। तो मैंने कहा कि बस अपने राज्य से पढ़ोगे तो भाई कुछ भी होगा तो अपने राज्य से ही सही रहेगा। मतलब हमको पूरा विश्वास था कि भाई ये लड़का ज़रूर अच्छा कर सकता है। तो मैंने कहा कि मतलब अपने राज्य से पढ़ोगे तो अपने राज्य का ना विकास होगा, यूपी का नहीं ना होगा। ज़्यादातर इधर के लोग यूपी पे डिपेंड रहते हैं। तो मैंने कहा कि अपने राज्य से पढ़ने पर एक एग्जाम्पल टाइप का हो जाएगा आदमी, तो इसीलिए कहे कि अपने राज्य से ही सही और है। दीदी ही मतलब इधर है ऐसी कि जिस लड़कियों में इसने पहली बार इसी ने 10th मैंने क्लास पास की। 2018 में पहली बार अपने गांव की पहली लड़की 2018 में हाई स्कूल पढ़ा। इसके पहले एक भी लड़की मतलब हाई स्कूल तक पढ़ी भी नहीं थी। और दीदी की बदौलत ही मतलब जब दीदी जाने लगी पढ़ने, वो मतलब यहाँ पे घर नहीं था पहले, तो वहाँ से जब यहाँ पे आए लो तो ये हम पढ़ने लोगों तो पहले अब तो स्कूटी खरीदा गया, लेकिन पहले साइकिल से भी कई बार एक महीना 1.5 महीना जाना पड़ता था। टाइम से ऑटो साइकिल से 15-18 किलोमीटर दीदी जाती थी, तो ये हमेशा मुझे गाइडलाइन करते थे। मतलब मेरे से कई चीज़ें मतलब नहीं हो मैं पाई। चाहती थी कि मैं जितना संघर्ष कर रही हूँ उतना भाई तुमको ना करना पड़े, कितना करो। वो यूपी में जाके चाहे अपने आसपास ग्रामीण एरिया में कोई अच्छा कॉलेज रहता तो पढ़ लेता आदमी। इधर के लोग इसीलिए नहीं पढ़ाते हैं कि भाई 10-12 तक किसी तरह घींच घाच के तो इधर के लोग पढ़ा लेंगे, उसके बाद से इधर कोई पढ़ाने का सोचेगा भी नहीं। मानो तो बहुत कम ही लोग पढ़ाते हैं इधर। क्यों नहीं, मतलब पैसे पैसे की वजह से चाहे बहुत दूर भी पड़ता है तो कहीं इधर के लोग जाने भी नहीं यानी देते। इधर आसपास में हाई स्कूल बहुत पास में नहीं है? अब नहीं, बहुत हाई स्कूल भी पास में नहीं है, इंटर भी नहीं है, और डिग्री कॉलेज तो है ही नहीं है। और मतलब अब हो गया है कि हाई स्कूल इधर कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, अच्छा, बेतिया डायरेक्ट? इधर कोई डिग्री कॉलेज तो इधर अब जाना पड़ता है पडरौना उधर। यहाँ से उत्तर प्रदेश में 20 किलोमीटर पर है। तो लोगों को लगता है भाई यही करीब है ना, तो इधर उत्तर प्रदेश में जाके पढ़ाई कर लेते हैं। बहुत संघर्षपूर्ण रहा है जी, है ना? तो दीदी का जो वो मेहनत है, वो जो दर्द झलक रहा है कि कितना मेहनत उन्होंने उस समय किया था, और वो बहुत डरती भी थी कि भाई बिहार बोर्ड से पढ़ाएं कि यूपी बोर्ड से पढ़ाएं। लास्ट में सोची कि बिहार बोर्ड से ही पढ़ो, अपने ही राज्य का नाम होगा, और सच में आज नाम हो रहा है। बहुत दूर हैं आप लोग, इसलिए बहुत लोग नहीं पहुंच पाए यहाँ पर मैंने वादा किया था कि भाई मैं पहुंचूंगा, और मैं यहाँ तक पहुंचा। मुझे अपने आप पर बहुत गर्व लग रहा है आज कि मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। तो उन्होंने कहा कि बाबू तुम बिहार बोर्ड से ही पढ़ो। तो उस समय जब मैंने एडमिशन कराया था तो लोग बोलते थे, अरे यार कहाँ तुम सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हो, तुम्हारे तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। जैसे पहले एरिया में थोड़ा बहुत मेरा नाम था। मैंने 3 साइकिलें जीती थी पहले। ओह, किस चीज में? जी के क्विज कंपटीशन था। हाँ। तो इसीलिए तो लोग कहते थे अरे 3 साइकिलें? हाँ, क्या हुआ उन साइकिलों का? तीनों साइकिल है। अच्छा, है भी साइकिल? अच्छा। तो लोग बोलते थे अरे यार क्यों वहाँ बैठ। साइकिल से जाता है तब से हम साइकिल इसको खरीदे नहीं, खुद जीतता है, खुद लेकर जाता है। ऐसा तो हम सुन के हम पहली वाले का सुन रहे हैं हम। बताओ, आगे कंटिन्यू। हमारा 7-8 बैग भी इसको नहीं खरीदे हैं। अच्छा, बैग भी नहीं खरीदे हैं, और इसका साइकिल भी नहीं खरीदे हैं, और सारी माने सब अपने ही करता है। अच्छा। हाँ, पढ़ के
हमारा बुझाता कि 5, 7, 8 मेडल भी मिला है, घड़ी मिला है, बैग मिला है। और रियल बिहारी में इनको देखिएगा तो इनका यूट्यूब पर इनका है। सर एक जैसे यहाँ पे तो उस समय लोग डांटते थे क्यों तुमने सरकारी स्कूल में एडमिशन करा लिया। तो जब 9th में मेरा एडमिशन हुआ तो मैंने वहाँ पे देखा बहुत अच्छी पढ़ाई ही हो रही थी। तो मैंने कहा नहीं मैं और कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे पढ़ूंगा, मुझे अच्छा। और वहाँ पे सारे टीचर्स ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। और जैसे मेरे बोलने की उतनी क्षमता अच्छी नहीं थी 9th के पहले, तो 9th के बाद मुझे बोलने का मौका दिया गया बहुत। वहाँ पे मुझे ज्यादा ही ज्यादा ही आपको मतलब कि तो वहाँ पे मुझे हमेशा बोलने के लिए प्रेरित किया गया। तो मैंने अपने स्कूल में भी बोला है, फिर बेतिया में भी मैं गया था कंपटीशन में, तो मैंने वहां पर भी बोला। और यहाँ पर भी कई स्पीच भाषण से लोग मतलब इम्प्रेस होते हैं कि मैंने अच्छा अरे मैं खुद इम्प्रेस हो रहा हूँ भाई है ना। ठीक है, तो ये सब आपका रहा था है ना। हाँ, तो और फिर यहाँ से तब जब मैंने बिहार बोर्ड लिया तो बिहार बोर्ड से तो मैं 10th में सोचता था अरे भगवान यहाँ पे एक मतलब पहले जो 10th में थे वो लोग का अप्रोक्स 89% था हाईएस्ट इधर पूरे ब्लॉक में। हाँ हाँ, तो वो लोग मैंने कहा 450 से भी नीचे 445। हाँ, तो मैंने कहा अभी इतना कम, बस सही में यहाँ से नंबर नहीं उठता है क्या। मैं सोचा था कि मैं इतना मेहनत करूंगा कि मतलब कम से कम टॉप 10 में तो आ ही जाना है। हाँ, यहाँ से तैयारी की और सारे टीचर्स की हेल्प और ऑनलाइन से भी। तो मैंने मेहनत की और मेरे टीचर्स भी कहते थे टेंशन मत लो, मेहनत करते जाओ, तुम्हारा अच्छा ही मार्क्स आएगा, चिंता उतना मत लो। तो मैं उस हेल्प से और फिर तो जब मैंने पेपर दे दिया फिर सब बहुत अच्छे से हो गया। तो जब टॉपर वेरिफिकेशन का कॉल आया, एक तो उस समय क्या हुआ कि जिस मोबाइल पे रजिस्टर्ड था वो मोबाइल ही गायब हो गया। एक दिन पहले पापा गए थे दवा लेने, वही मोबाइल गुम हो गया। तो अरे भैया कहानी लंबा चल रहा है। हाँ, फिर क्या हुआ? तो उसके तो मुझे पता नहीं चला। और उसके बाद से जब जो मेरे स्कूल वाले नागेंद्र सर है उन्होंने फोन करके मुझे बताया, तो मुझे तो कहीं मुझे ऐसा बिलीव नहीं हुआ। मुझे लगा कि सर लग रहा है मुझे दिलासा देने के लिए ऐसा फोन किया। तो उन्होंने एक नंबर दिया फिर बिहार बोर्ड का, तो फिर मैंने वहां पे फोन किया, तब उन्होंने बताया कि आप टॉपर की संभावित लिस्ट में हैं, तो आप उस दिन आ जाइए 26 फिर आप वहाँ गए, हाँ। वेरिफिकेशन हुआ। हाँ, फिर आपसे भी मिले इस दौरान। ठीक है, और उसके बाद आज ऐसा है भाई कि 5 रैंक है हाँ, ना 5वां पूरे रैंक बिहार में है ना। कुछ ऐसा गम तो नहीं है ना कि एक क्यों नहीं आया? नहीं, भगवान ऐसे संतुष्ट, जितने भी आपको मिले उतने में संतुष्ट रहना चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट अभी 12th बाकी है। हाँ 12th अभी। हाँ, हम चाहेंगे भाई बहुत अच्छे से आप उसमें मेहनत करें। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है मैं आपसे और पूछ लेता हूँ बहुत जल्दी में, ताकि बच्चों को मदद मिले। जैसे कि आप मतलब दिन में पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं, रात में पसंद करते थे? आपका रूटीन ज्यादा देख के लेट तो नाइट में नहीं, मतलब दिन में, और फिर 10, 10:30 या 11 तक मेरा रूटीन खत्म हो जाता था। आपने सिंगल कलर का पेन यूज किया एग्जाम में या फिर डबल? मतलब से ब्लैक या ब्लू या ब्लैक ब्लू दोनों? मैं ब्लैक और ब्लू दोनों प्रॉपर यूज। हाँ। हाँ, प्रॉपर दोनों का यूज किया है। नींद कितने घंटे लेते थे? 6-7 घंटे। 6-7 घंटे एकदम प्रॉपर। ठीक है, ये सब हो गया। नए छात्र जो 2026 में पेपर देने वाले हैं, जो बहुत उम्मीद के साथ आपकी इस वीडियो को पूरा देख करके लास्ट तक पहुंचे हैं, अब इन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सर मैं उन बच्चों को यही सलाह देना चाहूंगा कि आप सब अपने जो SCRT की बुक्स हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ें थ्योरीली, और मतलब ऑफलाइन जो स्कूल में अगर अच्छी पढ़ाई होती है तो स्कूल से आप जरूर हेल्प लें, और अगर ऑनलाइन आपको हेल्प लेनी है तो दिशा ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं पूरे एकदम। और भी लिखने की शैली पर ज्यादा आप ध्यान दीजिएगा। मेरी खुद की राइटिंग 10th के जो शुरुआत में उतनी अच्छी अट्रैक्टिव नहीं थी, बट 10th क्लास तक इतना हो गया कि जो मतलब अट्रैक्टिव लगने लगी मेरी राइटिंग। बिल्कुल, आपने मतलब उस पर मेहनत किया है ना। हाँ। चलिए, तो आपके अनुसार से दिशा ऑनलाइन क्लासेस क्या है? अगर आपको बोलना पड़े भाई क्या है दिशा ऑनलाइन क्लासेस, कोई पूछे आपसे तो क्या बताएंगे? बिहार का सबसे बड़ा एजुकेशनल ऐप। ठीक है, मतलब बच्चों को फायदा सच में होता है। हाँ सच में। मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे मैंने सुना है कि एक इधर है घोड़ावा स्कूल, वहाँ पे स्मार्ट क्लास चलती है सारे, मेरे विद्यालय में नहीं चली उतने, तो मैंने सुना था, पता नहीं, लेकिन वो बताते थे कि स्मार्ट क्लास में उन्नयन विहार की वीडियो नहीं चलती थी, कि आपकी वीडियो चलती थी इतना। और यहाँ के बहुत सारे बच्चे भी आपको जानते हैं और आपका हमेशा स्टेटस वगैरह लगाते हैं, दिखाते भी हैं मुझे कि ये देखो संजय सर का इतना अच्छा कोट है,
कोटेशन तो वही दिखाते थे मेरे से चलो कभी। बहुत बढ़िया, इतना कहा आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। भगवान जी करे आप ऐसे ही हमेशा हम्बल रहो और माता पिता का नाम रोशन करो। आपको देख के लगता है कि आप बहुत अच्छा करोगे जीवन में, है ना। और बस लास्ट में ये कहना चाहेंगे बच्चों कि आप लोगों को एक छोटा सा ये इंटरव्यू से क्या सीखने को मिला, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और राजन भैया के बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।